हेलो, एएमएथ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माय हीरो एकेडेमिया सीजन 6 एपिसोड 7 के बारे में। डिजास्टर वॉकर। डिजास्टर वॉकर गिगांतोमाकिया के ऊपर है चैप्टर, बट हम शुरुआत करेंगे रिपोर्टर से, जो रिपोर्ट दे रहा होता है कि सिटी 1/3 डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हीरो, पुलिस और इमरजेंसी टीम सिविलियंस को इवैक्यूएट करने में मदद कर रही है और जो इंजर्ड हुए हैं उनकी भी हेल्प कर रही है। डेकाई सिटी डिजास्टर भी यहीं पे हुआ था। कामिनो और होसू जैसे बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक भी हो चुके हैं साल के अंदर, और पुलिस को ये पता था, तभी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। सब कुछ काफी डस्ट में घिरा हुआ है, तभी रिपोर्टर साफ साफ रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं कि कितना ज्यादा डैमेज हुआ है। परसेंटेज तो पता है सिटी कितनी डैमेज हुई है, बट कितना ज्यादा डिजास्टर है ये नहीं दिख रहा है डस्ट क्लाउड की वजह से। होसू और कामिनो में हुए टेररिस्ट अटैक से बड़ा अटैक है ये वाला। टोमुरा, एंडेवर और ryukyu, अब उन पे आ जाते हैं। वो अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। डेकू, बाकुगो और ग्रैंड रीनो का थोड़ा सा रिकैप होता है, जिसमें ग्रैंड रीनो साफ साफ डेकू को मना करता है फाइट में इन्वॉल्व होने से, और ये भी बोलता है टोमुरा के पास अब ऑल फॉर वन है। तो वर्स्ट के सिनेरियो ये होगा कि डेकू की वन फॉर ऑल भी टोमुरा ले जाए, और वो उनको छुपने को कह के दो नोमू से लड़ने निकल जाता है। एंडेवर और शिगराकी का फाइट सीक्वेंस आता है। एंडेवर जैसे ही बहुत बड़ा अटैक करने वाला होता है, शिगराकी उसको ryukyu के अंदर धक्का दे के जमीन पे गिरा देता है, और वैसा ही पोज मारता है जैसे एंडेवर ने हुड नोमू को हरा के मारा था। अपना एक हाथ ऊपर करके विक्ट्री पोज करता है। रॉकलॉक, इमैनुअल, इरेसर हेड एंडेवर के लिए थोड़े परेशान होते हैं उसको नीचे गिरा हुआ देख। एंडेवर शिगराकी से नोमू के सर्वाइवल के बारे में पूछता है। शिगराकी समझाता है कि उसको डिके कंट्रोल करना आता है। वो ये कंट्रोल कर सकता है कि अगर वो डिके लार्ज स्केल पे भी कर रहा है तो किसको डिके करना है, किस चीज को नहीं, कॉन्सेंट्रेट कर। वो सारे नोमूस को तो नहीं बचा पाया, बट बहुत सारे बच भी गए हैं। अब हम क्युदाई के पास आते हैं, जो हम जैसे नॉर्मल इंसानों को स्टोरी का प्लॉट लाइन समझाने आया। वो शिगराकी का प्रेस करता है, ये बोलता है कि उसने उसकी मेहनत को वेस्ट नहीं होने दिया, उसने हाई एंड नोमू का इस्तेमाल किया। ये कैसे किया उसने? क्युदाई ये बोलता है कि उसने रेडियो वेव से करंट यूज करके उनको उठाया और थोड़ा सा स्मार्ट भी बना दिया, बट वो इतने स्मार्ट नहीं है कि वो अपने आप सोच पाए। वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने जितने स्मार्ट है। शिगराकी अपनी अटेंशन इरेसर हेड पे देता है। अगर इरेसर हेड उसे देख सकता है तो उसको इरेसर हेड का कुछ करना पड़ेगा। इरेसर हेड पे अटैक होता है तो इरेसर हेड अपना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचता है कि उसको बचाया गया, सारे उसके दोस्तों ने सेक्रीफाइस किया, उसको अभी अपने स्टूडेंट्स को भी देखना है, को ग्रेजुएट होता हुआ भी देखना है, और उनको और पढ़ाना भी है। इससे पहले कि शिगराकी अटैक कर पाए इरेसर हेड पे, मैनुअल और रॉकलॉक आगे जाते हैं, बट शिगराकी बीच में से आगे आ जाता है इरेसर हेड पे अटैक करने के लिए। बट तभी डेकू हेडबट देता है और शिगराकी को दूर कर देता है अपने टीचर से। और डेकू बोलता है वर्स्ट केस सिनेरियो ये नहीं होगा कि मैं अपनी पावर खो दूं, वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि हम अपना टीचर खो दें। वो टीचर जो शिगराकी की पावर को कंट्रोल कर सकता है और जिसने हमारी टेक केयर भी करी। तो थोड़ा इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों बातें बोल रहा है डेकू। हीरोज नोमू से लड़ने की वजह से बहुत कम है, और अगर स्टूडेंट्स भी साथ नहीं देंगे अपने टीचर्स का तो शिगराकी को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेकू ब्लैक विप से शिगराकी को होल्ड करता है। बाकुगो का अटैक रेडी होता है, बाकुगो उस पे अटैक करता है, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एपी शॉट से अटैक करता है, मशीन गन, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है ये छोटे छोटे पटाखे थे। डेकू शिगराकी को खींच के रखना चाहता है, बट शिगराकी डेकू के साथ ही आगे बढ़ने लग जाता है इरेसर हेड की तरफ, बाकुगो को पीछे छोड़ के। एंडेवर ये सोचता है कि शिगराकी के पास ऑल माइट की पावर है और ऑल माइट की एंड्योरेंस भी, बट इरेसर हेड याद दिलाता है कि उसके क्वर्क के नतीजे से उसके पास सिर्फ वही चीजें हैं, और ग्रैंड रीनो, मैनुअल और रॉकलॉक इरेसर हेड के साथ हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एंडेवर बाकुगो को और डेकू को देख के बोलता है कि वो नहीं पूछेगा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, उनका काम है इरेसर हेड को सपोर्ट करना और बाकुगो का काम है डेकू को बचाना। शिगराकी सोचता है कि उसको सिर्फ डेकू को लेके यहाँ से भागना है तो उसका काम पूरा हो जाएगा। तभी ओरिजिनल ऑल फॉर वन की कॉन्शियसनेस की आवाज आती है शिगराकी को कि वन फॉर ऑल को चुरा लो। शिगराकी बोलता है कि वो अपने आप चुराएगा, अपने विल से चुराएगा अगर वो चाहता है तो, ना कि उसके मास्टर के कहने। वो ओरिजिनल ऑल फॉर वन का धन्यवाद बोलता है कि उसने जितना भी कुछ सिखाया, जितना भी ट्रेन किया, बहुत अच्छे से किया, बट वो अपनी विल पे चलेगा अब, ना कि उसके कहने। पुराने ऑल फॉर वन को एक ही इंसान ने हराया था, इसलिए वो उसके नक्शे कदम पे नहीं चलना चाहता और उसको शट अप होने को बोलता है। और हमें दिखाई देता है मेटाफोरिकली कि शिगराकी की कॉन्शियसनेस जीत जाती है ऑल फॉर वन की कॉन्शियसनेस से, क्योंकि वो के हो जाता है और वो उसको मेटाफोरिकली डिफीट कर देता है। ग्रैंड टोरिनो शिगराकी पे अटैक करता है और बोलता है कि शिमुरा की विल को कुचलो मत। तो शिगराकी को तो पता नहीं शिमुरा कौन, और वो बोलता है कि ये सब नॉनसेंस मेरे सामने मत बोलो। नाना शिमुरा शिगराकी ग्रैंड मदर, जैसा कि हमको पता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं पॉइंट आउट कर। ग्रैंड ट्रिनो के पीछे एंडेवर अटैक कर रहा होता है, तभी शिगराकी उन दोनों को काउंटर कर देता है। ग्रैंड ट्रिनो को जमीन पे पटक देता है और एंडेवर को
लात मार देता है। तभी वो उसका ध्यान डेकू की तरफ जाता है, बट बाकुगो उस पर अटैक करता है और बोलता है डेकू सिर्फ एक चारा है और हम अटैक करेंगे। बाकुगो अटैक करता है, उसके बाद एंडेवर भी अटैक करता है वैनिशिंग फिस्ट से। उसके बाद हम कट हो जाते हैं। गिगांतोमाकिया क्या कर रहा है भाई, एग शॉट के स्क्वाड का जो रेयर गार्ड है उसके पास चलते हैं, जिसमें जैक अभी भी अटैक को मॉनिटर कर रही है ग्राउंड की वाइब्रेशन से, और उसके पास एक बुरी खबर है, कुछ बहुत बड़ा चल रहा है जो उनकी तरफ आ रहा है। जैक को लगता है कि कुछ प्लान में गड़बड़ हो गई है। तभी हीरोज भी बोलते हैं कि वो उनके रैंक से आगे आ गए, मतलब जो उनकी बैरियर थे वहां से विलन्स आगे आ गए हैं। तो जो हीरोज हैं वो आगे निकल जाते हैं डिफेंड करने लाइन को, और बोलते हैं जो रेयर गार्ड है, जो स्टूडेंट्स हैं, कि अगर कोई खतरा हो तो भाग जाओ, नहीं तो बैकअप के लिए यहीं खड़े। गिगांतोमाकिया स्पिनर, टोगा, कॉम्प्रेस, डाबी को कलेक्ट करके शिगराकी के पास जाना चाहता है, बट डाबी स्केप्टिक को भी लेकर फिर गिगांतोमाकिया के ऊपर चढ़ता है। गैतन अभी भी माउंट लेडी से फाइट कर रहा है और माउंट लेडी अभी भी गैतन के आइस को तोड़ रही है। तभी माकिया टोमरा की तरफ भागना चालू करता है और माउंट लेडी सारा का सारा ध्यान गिगांतोमाकिया पे लगा देती है। वो उसको टैकल करने की कोशिश करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, बट माकिया की पावर इतनी ज्यादा है वो बस घिस रही है साथ में, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है माकिया को। डाबी और बाकी के सारे विलन जो गिगांतोमाकिया के बैक शोल्डर पे छुपे होते हैं वो छुपे ही रहते हैं और अपनी प्रेजेंस को दिखाते नहीं। जैक शोजी से पूछती है कि उसको कुछ दिख रहा है क्या, जिसमें वो मना कर देता है, डुप्ली आर्म्स वाला, कि उसको कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ अभी भी बहुत दूर है। माउंट लेडी को ये समझ में नहीं आ रहा कि माकिया इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। गैतन फिर अटैक करता है माउंट लेडी पे। सीमेंटोस उसको अपने सीमेंट में पूरा का पूरा बंद कर देता है और बोलता है वो तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वो मर नहीं जाते। रीड एस्ट्रो सारे विलन्स को बोलता है कि माकिया को फॉलो करे और अपना रेवोल्यूशन चालू करे। कामी वुड्स और मिडनाइट माउंट लेडी को फॉलो कर रहे होते हैं, जिसमें मिडनाइट बोलती है मतलब माकिया को आगे ना बढ़ने दे। तो सार्केस्टिकली मेरे हिसाब से तो माउंट लेडी बोलती है कि और मैं क्या करूं। मिडनाइट सोचती है कि उसको माकिया को बेहोश करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। वो कामी वुड्स को बोलती है कि उसके नाक के पास लेके चले या उसके मुंह के पास लेके चले। तभी डाबी अटैक करता है फायर से कामी वुड्स के ऊपर और वो गिर जाता है, बट मिडनाइट जंप मार लेती है और कंप्रेस मलबे को डीकंप्रेस करके मिडनाइट को भी नीचे कर देता है। मिडनाइट अपने आप में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है और डिसअपॉइंटेड होती है कि वो कुछ नहीं कर पाई और अब वो क्या करे। तभी वो मोमो और जो बाकी का रेयर गार्ड है उनको रेडियो करती है कि उनको सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता है कि नहीं, जिसमें वो हामी भरते हैं। मिडनाइट बोलती है उसको पता है ये इलीगल है, बट मैसिव गिगांतोमाकिया को बेहोश करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होगी, बट वो कुछ इलीगल नहीं कर सकती। ये सारी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देके मिडनाइट दूसरे विलन से लड़ने चले जाती है। रेडियो कट ऑफ हो जाता है। मोमो काफी सोच विचार करती है और बोलती है उनको इतना टाइम हो गया यूए के अंदर, बट आज तक कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिला जिसने हीरोज को भागने को बोला हो, तो वो यहीं पे अपना स्टैंड बनाएंगे और गिगांतोमाकिया को रोकने की कोशिश करेंगे। मोमो अपने क्वर्क से बेहोशी की सारी दवाएं बनानी चालू कर देती है, वाइल के अंदर निकालनी चालू करती है मेडिसिन। शोजी से पूछते हैं कि अब वो कितनी दूर है और कितना बड़ा है। जैक से भी रिपोर्ट मांगते हैं। जैक बोलती है माकिया की स्पीड थोड़ी कम हो गई है, बट ज्यादा नहीं। शोजी बताता है कि वो 25 मीटर टॉल है। फिर हमको दिखाई देता है कि माउंट लेडी अभी भी गिगांतोमाकिया के ऊपर चिपकी हुई है उसको रोकने के लिए, और बड़ा फनी सा वर्ड बोलती है कि हाई स्कूल के बाद पहली बार है जो वो एक लड़के से इतना चिपकी है। कामी वुड भी उसके साथ है और स्टूडेंट्स फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगले एपिसोड में हमें यही दिखाई देगा कि स्टूडेंट्स कैसे अपना डिफेंस लाइन अप करते हैं माकिया को हराने के लिए, और शिगराकी आगे क्या करता है। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके पास कोई आइडियाज वगैरह हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, मैं बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई एम मैं हूं समराय गांधी। बाय।